बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यौम तासीस सऊदी वलीअहद के लिए अफसोसनाक दिन साबित हुआ। सऊदी अरब पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें मुतअद्दिद सऊदी शहरियों के जख्मी होने की इत्तलाआत हैं। बीबीसी की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। इसमें क्या कुछ बताया गया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, सियाने कहते हैं कि किसी के घर में आग लगाकर खुद चैन और सुकून से नहीं बैठा जा सकता, और ये भी कहते हैं कि शीशे के महल में बैठकर मट्टी के घरौंदों पर पत्थर नहीं बरसाए जाते, क्योंकि जब उसका जवाब आता है तो शीशे के महल चिकना चूर हो जाते हैं। ऐसे ही हालात पैदा किए हैं सऊदी अरब ने यमन पर हमला करके। सऊदी अरब की सरबराही में फौजी इत्तेहाद, जिसने यमन पर 2015 से लेकर अब तक ताबड़तोड़ हमले किए हैं, अब उसके जवाब में हौसी जंगजुओं की जानिब से जब कारी वार किए जा रहे हैं, तो सऊदी इत्तेहाद के न सिर्फ यमन की सरजमीन से कदम उखड़ गए हैं, बल्कि आले सऊद के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई हैं। इसकी वजह यह है कि इससे पहले तो हौसी बागियों की जानिब से जो भी कार्रवाइयां की जाती थीं, वो कार्रवाइयां यमन की सरजमीन पर ही सऊदी इत्तेहादी फौज के खिलाफ होती थीं। लेकिन हालिया अरसे में सऊदी जंगजुओं के पास इतनी जबरदस्त मिसाइल टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो न सिर्फ दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देते हुए 750 किलोमीटर तक का फासला तय करके सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज तक पहुंच जाते हैं, जबकि दुबई की बुलंदोबाला इमारात को भी तबाह करने के लिए ड्रोन हमले होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले फिजाओं में गूंजते हैं, और उसके साथ ही ऐशो इशरत में डूबे हुए इन शेखों पर खौफ सवार हो जाता है। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान हौसी बागियों की जानिब से सऊदी इत्तेहाद की तरफ से बमबारी का जवाब देते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। आज चूंकि सऊदी अरब का यौम तासीस मनाया जा रहा है, 22 फरवरी को हमेशा सऊदी मुमलिकत के क़याम पर यौम तासीस मनाया जाता है, और ये मोहम्मद बिन सऊद की जानिब से पहली बार सऊदी रियासत की 1727 में क़याम का जश्न होता है। दीगर मुमलिकत के सरबराहान की जानिब से मुबारकबादें पेश की जाती हैं। सऊदी अरब में आले सऊद किस तरह से घुसे, किस तरह से इन्होंने सरजमीन हिजाज मुकद्दस का नाम तब्दील करके अपने खानदान के नाम यानी कि सऊदी अरब के नाम पर रख दिया, बल्कि आले सऊद की जद के इस यहूदी ने कितनी मक्कारी से मुसलमानों के अंदर दाखिल होकर मुसलमानों में फितने और फसाद बर्पा किए, और अमेरिका के साथ मिलकर मुसलमानों को धोखा देते हुए आज जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से सरजमीन हिजाज मुकद्दस पर इस्लामी तालीमात को पामाल किया जा रहा है, ये बहुत लंबी कहानी है। अगर इस पर हम बोलते जाएं तो मौजू से हट जाएंगे। अलगर्ज, आज सऊदी अरब का यौम तासीस मनाया जा रहा था कि इसी दौरान हौसी बागियों ने मोहम्मद बिन सलमान की तमाम खुशियां गम में बदल डाली हैं। आज यमन के हौसी जंगजुओं ने सऊदी शहर जिजान के किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया सऊदी गजट में रिपोर्ट होने वाले बयान के मुताबिक इस ड्रोन के फिजा में तबाह होने के बाद जमीन पर गिरने वाले मलबे से 16 अफराद जख्मी हुए हैं। सऊदी गजट के मुताबिक इत्तेहाद की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस ड्रोन ने यमन के दारुल हुकूमत सना से परवाज भरी थी। AFP के मुताबिक इस हमले में मुख्तलिफ ममालिक के 16 शहरी जख्मी हुए हैं। याद रहे कि यमन का दारुल हुकूमत सना और वहां वाक़े एयरपोर्ट हौसी बागियों के कब्जे में है। हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मजीद हमले जारी रखने के अज़म का इजहार किया है। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान ये सऊदी एयरपोर्ट्स पर होने वाला इस नौयत का दूसरा बड़ा हमला है, जिसकी जिम्मेदारी हौसी बागियों ने कबूल की है। इससे कबल हौसी बागियों की जानिब से रवां बरस जनवरी के वस्त में मुत्तहिदा अरब अमारात को भी निशाना बनाया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में बंदरगाह के इलाके में 3 ऑयल टैंकरों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से एक पाकिस्तानी और 2 इंडियन शहरी हलाक, जबकि कई दर्जन जख्मी हुए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली हलाकतों के फौरन बाद
सऊदी सरबराही में कायम अस्करी इत्तेहाद, जिसका मुत्तहिदा अरब अमारात भी हिस्सा है, उसकी जानिब से यमन के दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमले किए गए, जहां हौसी बागियों का कब्जा है। इन हमलों के जवाब में हौसी बागियों की जानिब से मिसाइल हमला किया गया था, जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीकी फोर्सेस ने मिलकर नाकाम बनाया था। नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, उसके दिन का आराम गारत हो चुका है, क्योंकि उसके गिर्द न सिर्फ आले सऊद के अंदर शदीद नफरत पाई जाती है, बल्कि दीगर उम्मत मुस्लिमा में भी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ नफरत पाई जाती है। अब मोहम्मद बिन सलमान कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से यमन की जंग से जान छुड़ाई जा सके। इसी सिलसिले में उसने ईरान के सामने घुटने टेकते हुए ईरान के साथ तमाम मामलात पर मुज़ाकरात करने का ऐलान भी किया है। हालांकि पहले ऐसा होता था कि सऊदी अरब की जानिब से ईरान को खातिर में नहीं लाया जाता था और ना ही उसके साथ तमाम हाल तलब मामलात पर बातचीत करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जब से ईरानी प्रॉक्सीज खास तौर पर यमन की अंसारुल्लाह की जानिब से सऊदी हुकूमत के पेच कसे गए हैं और उसके साथ ही उन्हें अपना तमाम गुरूर खाक में मिला हुआ नजर आ रहा है, इस वजह से वो ईरान के साथ तमाम मामलात को हल करने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब यमन के हौसियों की जानिब से हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर ऐसे हथियार तैयार किए गए हैं जो कि दूर दराज इलाकों तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। यानी वो मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर भी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। याद रहे कि इस वक्त सऊदी हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान तख्ते बादशाहत पर बैठने के लिए बेचैन हैं और इससे पहले उनके लिए जो शर्त रखी गई है वो इसराइल को तस्लीम करना है। वैसे तो जो पॉलिसियां सऊदी अरब की इन दिनों अनाउंस की जा रही हैं, उनमें साफ पता चल रहा है कि इसमें यहूदो हुनूद की जानिब से मुसलमानों के रूप में आले सऊद को इस्तेमाल करते हुए सरजमीन हिजाज मुकद्दस पर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि कोई भी बड़ा इस्लामी इज्तिमा ना हो सके, जहां पर नाच गाने और बड़े बड़े कंसर्ट में शिरकत करने की खुली छूट है, वहीं पर उम्रा अदा करने के हवाले से बेशुमार पाबंदियां लगाई गई हैं। सऊदी अरब को जो इंटेलिजेंस इत्तलाआत मिल रही हैं वो ये है कि हौसी जंगजू आने वाले अरसे में यमन की सरजमीन से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज को भी निशाना बना सकते हैं। उसके बाद से मोहम्मद बिन सलमान का चैन खत्म हो चुका है। वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान, ईरान, इराक या किसी भी जरिए से इन तमाम मामलात को हल करना चाहते हैं, ताकि 7 साल से इस ला हासिल जंग में जितना वो पैसा और वसाइल कर चुके हैं, ये सऊदिया तारीख की सबसे बड़ी और महंगी जंग साबित हो रही है। लेकिन नाजरीन, अंसारुल्लाह के हौसले टूटने की बजाय मजबूत हो रहे हैं। उनकी जानिब से जो कार्रवाइयां की जाती हैं उनमें पहले से ज्यादा शिद्दत आती जा रही है और इसके बाद मजीद जदीद तरीन हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि यमन के हौसियों ने जंग तो अब शुरू की है। अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में यमन में आले सऊद की जानिब से मामलात को सेटल करने के लिए यमन की सरजमीन पर हमले बंद किए जाते हैं या नहीं। अलबत्ता ये बात हकीकत है कि इस वक्त आले सऊद बुरी तरह से हर तरफ से खौफ में मुब्तला हो चुकी है।